वरुण और उसके पिता के खिलाफ चल रहे केस के दौरान अरमान पर उसकी लॉ फर्म लीगल मास्टर्स का दबाव बढ़ता जाता है। दोपहर 12 बजे फर्म के 3 वरिष्ठ पार्टनर अरमान को अपने केबिन में बुलाते हैं। पार्टनर कहते हैं, अरमान, तुम एक बेहतरीन वकील हो, पर यह विवाद हमारी फर्म की 40 साल पुरानी छवि को खराब कर रहा है। मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा है और हमारे 5 से 6 बड़े क्लाइंट्स ने मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। वरिष्ठ पार्टनर अरमान से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं। अरमान को यह सुनकर गहरा सदमा लगता है। उसने अपनी जवानी के 10 साल इस फर्म को दिए थे। वह बिना बहस किए अपना इस्तीफा देता है और अपने केबिन से बाहर निकल आता है। अरमान बेरोजगार हो जाता है। उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। पोद्दार हाउस में वह मायूस होकर बैठा होता है। मैं हार गया अभिरा, मैं अपनी फर्म भी नहीं बचा पाया, अब मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ूंगा। अभिरा उसे संभालती है। वह अरमान के हाथ में अपनी माँ की डायरी रखती है। अरमान, हारने वाला वह होता है जो कोशिश करना बंद कर देता है। तुम तो शेर हो, तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है, पर मुझे तुम पर 1000% विश्वास है। अभिरा अरमान को अपनी खुद की लॉ फर्म शुरू करने के लिए प्रेरित करती है। वह अपनी लॉ की डिग्री और अरमान के अनुभव को मिलाकर एक नया सपना देखती है। शाम 5 बजे वे दोनों मिलकर अपने बेडरूम को एक ऑफिस में बदलने का फैसला करते हैं। वे एक छोटे हस्त निर्मित साइन बोर्ड पर नाम लिखते हैं, अभिरा अरमान एसोसिएट्स, न्याय और विश्वास का गठबंधन। उनका पहला क्लाइंट, उनका पहला केस वरुण चतुर्वेदी के खिलाफ ही होता है। अगले दिन कोर्ट में अरमान और अभिरा एक टीम के रूप में खड़े होते हैं। अरमान अभिरा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। उसका आत्मविश्वास वापस आ जाता है। अरमान कहता है, हम सिर्फ केस नहीं लड़ रहे हैं अभिरा, हम अपनी नई पहचान बना रहे हैं। कोर्ट में अरमान का पहला तर्क इतना शक्तिशाली होता है कि वरुण के वकील भी हिल जाते हैं। यह कहानी दिखाती है कि कैसे असफलता एक नए और मजबूत अध्याय की शुरुआत हो सकती है, और कैसे सच्चा प्यार एक वकील को सिर्फ उसका करियर ही नहीं बल्कि उसका आत्मविश्वास भी वापस दिला सकता है।